नाउ सबसे पहले 10th का रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड आपका नाउ यस्टरडे इवनिंग, और सब बच्चों को बधाई है। अब आप एक चीज़ क्लियर कर लो, देखिए आपका नाम 10th का रिजल्ट निकला है। अब आप हर स्कूल के टॉप मोस्ट बच्चों को निकाल करके ले आइए। 20-25 बच्चे जो मैं देख रहा था सबने मोर देन 90 लिखा हुआ है। तो मैं यही क्वेश्चन सभी से करता हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ मैं। जब से मैं एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया, वाइस प्रिंसिपल काम किया, कि जब बच्चा हमारा 95%, 96, 98 ला रहा है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें उनका नीट में और जेई मेंस एडवांस में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? द फर्स्ट थिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में और हमारे पढ़ाने में, हमारे मीन्स प्राइवेट में, चाहे ट्यूशन सेंटर हो जाए, स्कूल हो जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। स्कूल सिर्फ आपकी एनसीईआरटी तक ही सीमित रहता है, एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं कोचिंग सेंटर्स वाले। उसके बावजूद भी अगर बच्चा नीट में 3-3, 4-4 साल एग्जाम देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बड़े शर्म की बात है। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी बच्चों को कि रिजल्ट उनके अच्छे आए हैं। कई स्कूलों को में 100% लिखना बड़ा इजी है साहब आपका नाम। कई स्कूलों की परसेंटेज गिरी है। 12 अब आप सर कल जो कह रहे थे, कल क्या कह रहे थे, आपके जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो मेरी समझ में नहीं आए। यानी कि जो लास्ट के 2 पॉइंट थे, पहला पॉइंट आपका ये था कि ये जो आपका दिस इज द डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी A11, आपका A11 आपका देखो नाम, दिस इज A12 और प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इनटू A12 प्लस आपका नाम देखो, दिस इज द A13 और A12। ये देखिए, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका क्या है माइनर, और ये आपका कोफैक्टर है आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन द डिटरमिनेंट द सम, ये जो लिखा हुआ देखो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया आपका नाम देखो दिस, ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं आपका नाम देखो दिस, तो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आपने, जैसे एक क्वेश्चन आपने किया था A = 1 2 3 4, उसका जो आंसर आपने निकाला था सारस डायग्राम से भी और वैसे भी जनरल -7 आया था, तो वही आंसर आएगा -7। लेकिन दूसरे केस में आपने क्या कहा था, जो दूसरा केस था कि A11 A आपका देखो नाउ दिस A11, ये A21 और प्लस A12 आपका देखो A22 और प्लस ये A13 A33, ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो सम ऑफ द सम इसमें भी है एंड प्रोडक्ट इसमें भी है। प्रोडक्ट है आपका नाम एनी रो और एनी कॉलम विद द कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर है, इनके अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे हैं, इसकी जो वैल्यू आपके आती इक्वल टू 0 होती है। ये है इसमें। अब तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए अभी आपका, तब आपको पता लगेगा। ऐसे देखिए, अब इसमें सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज, बिना रूल के आप, मतलब गाड़ी आप तभी चलाओ जब आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो कि यार इसका क्लच वायर कैसे बदलना है, इसका एक्सेलेटर वायर कैसे बदलना है, इसमें पेट्रोल कितना है, गाड़ी की सर्विसिंग कब करानी है, गाड़ी में एयर कितनी होनी चाहिए, अगले टायर में पिछले टायर में, ये कॉमन अगर आपकी जानकारी आपको है तो तब गाड़ी को हैंडल करिए आप। नहीं तो ये पता चला घर से गाड़ी निकाली, मम्मी पापा की एब्सेंट में, सब कह रहा हूँ कॉमन सी बात, और सड़क में आकर के खड़े हो गए, तो ये नहीं। तो इसका वही चीज है। तो दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ, नाउ देखो दिस डिटरमिनेंट्स, ध्यान से इनको अगर आपने समझ लिया तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, जो आंसर होगा, इज नॉट चेंज, ये आपका चेंज नहीं होता है व्हेन रोज आर चेंज इन टू कॉलम्स।
ये देखो दिस कॉलम, या आप करस्पॉन्डिंग कॉलम्स भी कर सकते हैं, इसके आगे आप करस्पॉन्डिंग वर्ड्स भी लगा सकते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो आंसर आपका बिल्कुल वो ही आएगा। आपका नाम देखो दिस आराम आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल भी अपना वो करना है ना। देखो स्कूल वालों की तरह हमने भाग करके नहीं चलना है। तो व्हेन रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, इसमें आपका देखो ना, तो ये आपका हो गया ना, विल बी चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रोज। या देखिए अब यहाँ पे विल बी लिख देते हैं चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रोज। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन लिख दिया। अब आपका जैसे ये क्या है, ए इज इक्वल टू आपका कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ, आपका नाम देखो दिस। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कल हमने A11 A12 A13 किया था, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दिस इज 3 into 3 ऑर्डर का है। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, has 9 elements and 6 ways to solve। 6 प्रकार से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को आपका नाम आप कर सकते हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंडिंग करेंगे, देखिए जैसे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along with first one, this is R1, this is R2, this is R3, column 1 column 2 column 3, इसको ऐसे करते हैं। अब आपका देखो ना, अब आपको अगर प्रैक्टिस हो गई तो देखो आपने A1 लिखा, डिटरमिनेंट की वैल्यू A1, देखो A। अब आप छोटा बनाना चाहें देखो B2 C2 B3 C3 प्लस साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये भी अपने दिमाग में रखा। तो पहला वाला आपका देखो प्लस, दिस इज इज इट क्लियर ना। अब आपका ए माइनस, बीच वाला माइनस, तो देखो आपका ए B1 आपने लिखा फर्स्ट रो के अकॉर्ड, तो देखो ए इस, तो ना A2 C2 A3 C3 आपका आया। देन प्लस, देखो ए प्लस, तो दिस द C1 आपका देखो प्लस ए, तो C1 आया, तो दिस A2 B2 A3। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा रहे हो आपका देखो, तो यहाँ पे साइक्लिक नंबर्स या साइक्लिक ऑर्डर्स आप देखिए। साइक्लिक ऑर्डर्स ना 1 2 3, देखिए द वैल्यू ऑफ A1 देखो A1 ऐसे नीचे आएगा, तो B2 C3 और नीचे से ऊपर को जाएगा आपका देखो ना ऐसे, तो B3 C2 1 2 3 माइनस B1 ऐसे आएगा देखो A2 C3 एंड व्हेन यू गो अप आपका देखो दिस इज A3 C2 ना। देखो फिर प्लस C1 आपका देखो ना आया, देखो दिस इज A2 C3, इट विल गो अप, तो नाउ A3 B2। अब आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम। आपका देखो ना A1 B2 C3 माइनस है आपका A1। अब आप कहेंगे रावत सर आप तो कह रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर का, कोई जरूरी नहीं, ठीक है आपने C2 पे 1 2 3 कर दिया आपने, क्या दिक्कत है, और 3 2 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो माइनस B1 देखो
B1 A2 C2 1 2 3 देखिए माइनस माइनस का प्लस B1 C2 A3 कर दिए 1 2 3 देखिए आपका प्लस प्लस का प्लस नाउ C1 A2 यहाँ पर B3 होना चाहिए B3 ना देखो और माइनस प्लस का माइनस ना देखो C1 B2 A3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपके and if the next step you want to do तो प्लस को आप एक साथ लिख दीजिएगा दिस A1 B2 C3 आपका देखो ना प्लस B1 C2 A3 now plus C1 A2 B3 and after taking a negative sign common आपका नाम इन आपको देखो इसमें A1 C2 B3 now minus already आपने कॉमन ले लिया तो ना देखो दिस B1 A2 C3 and plus C1 A2 B3 हमें यहां करने की भी जरूरत नहीं है यहां से भी आपका पता लग सकता है what you are doing after writing the determinant when you are calculating the values without changing any row any column so now your answer is this one but what your property says क्या कहती है कि the value of determinant is not changed when rows are changed into the column ये अभी आपने nothing you have changed so now changing the rows into column अब आप इसको रोज को आप कॉलम में चेंज कर रहे हैं ये देखिए यहाँ ए इज इक्वल टू देखिए आपका A1 B1 C1 देखिए A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये रोज थी देखो आपका ना रोज इस रोज को आपने कॉलम में लिख दिया सर कोई भी रो को कॉलम में रख सकते हैं किसी को भी कर सकते हैं सर आप अभी इतना हेडेक लेकर के नहीं कराऊंगा कि अगर वह पहले आप देखो सिर्फ इसी को हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया देखो क्लियर अब जब आप देखो इसको भी आपका ना ये जो C1 थी ये चेंज होके R1 में हो गया C2 इज कन्वर्टेड इनटू R2 और C3 आपका कन्वर्टेड इनटू देखो R3 हो गया फर्स्ट में देखिए अपना यहां C1 इज कन्वर्टेड इनटू R ये ठीक है वहां R1 तो ये R1 इज कन्वर्टेड इनटू C1 R2 इज कन्वर्टेड इनटू C2 और R3 इज कन्वर्टेड इनटू यही है चेक कर लिया वही है C1 C2 आपका कॉलम रो में और रो कॉलम में चेंज हुआ है वेरी सिंपल तो जब आप इसके डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकालेंगे देखो तो ना A1 B2 B3 C2 C2 ना साइन कन्वेंशन देखिए अपना देखो जैसा A2 है A2 में आपका देखो B1 B3 C1 C3 है ना देखो जैसे ये प्लस आपका ना देखो जैसे A3 है आपका कोई जरूरी नहीं है ये किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है आप देखो इसको देखिए एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1 के अलावा कर दीजिए कहाँ किसने बोला आखिर आपका नहीं रामा सर ने कहा नहीं रोज से ही करना है आपको जो कन्वीनियंट लगता है आपका नाम चलो A1 किया तो पहले तो मैं इसको बना दे रहा हूँ B2 B3 C2 C3 यही हुआ कोई दिक्कत तो नहीं चेक कर लीजिएगा ना माइनस ये B1 आ गया B1 में देखा आपका A1 A3 C1 ठीक है सर ना उसके बाद आपका देखो C1 में देखो आपका नाम क्या आएगा
A2 B A3 B2 B2 B3 चेक कर लो। A1 वाले में जब आया B2 B3 ये आया, उसके बाद B1 वाला मैंने किया यहाँ आपको दिखाने के लिए, देखो आपका दसना B1 जब हमने किया ये और ये गया A2 A3 C1, जब हमने C1 किया जो ये ऐसे हुआ A2 A3 B2 B3। अब आप इसको यही चीज क्या आप A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 आपका नाम देखो प्लस C1 A2 B3 यही आएगा। आप जरा कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा A1 C2 B3 प्लस B1 A2 C3 और प्लस C1 A2 B3 यही आएगा। तो आप रोज को अगर कॉलम में चेंज करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद सेम आंसर ही आएगा आपको ये। तो इसको आपने डेल्टा किया था, इसको डेल्टा डैश कर दीजिएगा तो DR4 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। सर लेकिन वहाँ पर वो जो रोज थी वो तो कॉलम में मिली है। तो कोई बात नहीं, अभी आपका एग्जांपल दूंगा आपको तो आपका क्लियर देखेगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। पहले तो आप इसको सर करें। जो आपने बोला नहीं साइकिलिक वाला, वो समझ में नहीं आया तो कैसे आप सर साइकिल 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं ये। अब आप लोगों को फैक्टर ही नहीं है इस समय, क्या नाम कहते हैं, देखो आपका नाम सिलेबस ही में नहीं, तो आपका क्या है यानी कि ए के बाद बी के बाद सी, ये साइक्लिक कहते हैं। ये उल्टा नहीं हो सकता कभी भी, तो दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक ऑर्डर। तो इसमें साइकिलिक ऑर्डर ही होगा ना? कोई जरूरी नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, हमने साइक्लिक ऑर्डर माना है। अब यहाँ देखो या इस हिसाब से देखेंगे तो 1 3 2 है, अब यहाँ C2 पहले आ गया ना, लेकिन हमने 1 2 3 के केस में किया ना। आप कोई जरूरी थोड़ा, आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो A1 B3 C2, हमने तो साइक्लिक ऑर्डर आपको दिया था। प्लीज डू इट। अब इसके एग्जांपल समझाऊंगा, आपको आ जाएगा। अब देखिए कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन द रोज आर चेंज इनटू द कॉलम। अब यहाँ पे एग्जांपल आपका देखो ये ले लिया, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं देखिए आप ना, तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपका देखो प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपने 1 किया, यू मेक अ स्मॉल डिटरमिनेंट, आपका देखो ना दोस्तों, ये आपका जरा मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, जरूर देखिएगा। -2 देखिए ये क्या 2 4 0 5 3 1 जब आपने लिया तो 3 4 1 5 हो गया। जब आपने 2 लिया तो देखिए 2 तो दिस 2 4 0 5। जब आपने 3 लिया तो 2 3 0, डेल्टा इज 1 है। ऊपर से जब नीचे आप आएंगे तो प्लस में होगा, और नीचे से जब आप ऊपर को जाएंगे तो पहले माइनस रखेंगे, तो 3 5 सा 15 और -4 -2, देखो 2 5 सा 10 -0 ऐसे आएंगे, और देन +3 2 1 सा 2 और -0। तो ना 15 में से 4 गया अपना 11 माइनस दिस इज आपका 20 और +6। तो ना दिस तो कितना आ रहा है आपका, ये जरूर देखिएगा कितना, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। देखो 15 में से 4 गया 11, ठीक है 17 -20 हो जाएगा ना? अरे ये 17 है ना, 17 हो जाएगा, ये -3 आ गया। अब ये हो गया। अब यहाँ नाउ चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। अब आप इसको देखो ना 1 2 3, ये रो को अपने कॉलम में चेंज करते हैं, 2 3 4 आपका नाम देखा जैसे, और ये 0 1 5। तो नाउ दिस इज द 1 आपने लिया, देन आपका 3
1 4 5 -2 आपने लिया तो आपका 2 1 3 5 नाउ आपने 0 लिया तो 0 में आपका देखो 2 3 3 4 तो डेल्टा इज इक्वल टू 3 5 1 into 3 5 is 15 और -4 -2 2 5 is 10 और -3 और ये जीरो हो जाएगा 2 0 4 जा 8 पहले लिख देता हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिस इज 11 माइनस ये आपका 14 -2 into 7 यही हुआ यस सर और प्लस ये तो पूरा 0 हो गया Zero. आपका लेकिन तो देखो this तो 11 minus 14 40 माइनस करते डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा तो ये when the row is changed into the column तो इसका मतलब the value will be same the answer will be